पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि शक्तिशाली और धनवान होने से ज़्यादा ज़रूरी है संवेदनशील और करुणाशील होना। आपके पास धन थोड़ा कम हो, शक्ति थोड़ी कम हो, सफलता थोड़ी कम हो, चल जाएगा, लेकिन आप संवेदनशील और करुणामय ना हो तो नहीं चलेगा। चलिए पहले जानते हैं कि संवेदनशीलता का अर्थ क्या है। सीधे अर्थों में संवेदनशीलता का मतलब है दूसरे की कठिनाइयों को समझने की क्षमता, दूसरे के स्थिति परिस्थिति को समझ पाने की भावना, दूसरे के दुख परेशानियों को समझकर उसे अपने जैसा, अपने दुख अपनी परेशानी जैसा समझकर उसे दूर करने की कोशिश करने की क्षमता, ये सब संवेदनशीलता की निशानी है। अगर आप संवेदनशील हैं तो आप दूसरों की स्थिति परिस्थिति को बिल्कुल उसकी तरह समझ पाएंगे जैसा वो खुद व्यक्ति झेल रहा है। आज का मनुष्य सेल्फ सेंटरिंग हो गया है, आत्म केंद्रित हो गया है। वो अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगा है और अपने बारे में नहीं बल्कि सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा है, और अपने बारे में सोचने के क्रम में दूसरे का चाहे नुकसान ही क्यों ना हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मनुष्य को सिर्फ अपनी खुशियाँ समझ में आने लगी हैं, अपनी बातें समझ में आने लगी हैं। वो स्थिति वो परिस्थिति जिसमें सिर्फ उसका फ़ायदा हो, ऐसी स्थितियों को मनुष्य चुनने लगा है। हम कह सकते हैं कि करुणा और संवेदनशीलता के झरने के स्रोत सूखे जा रहे हैं। विश्व की भौगोलिक सीमाएं सिमट रही हैं, लोगों की दूरियां कम हो रही हैं। डिजिटल दुनिया में लोग एक दूसरे के ज़्यादा करीब पहुंच रहे हैं। ब्रह्मांड की दूरियां कम हो रही हैं, लेकिन मनुष्य के मन की दूरियां बढ़ रही हैं, क्योंकि मनुष्य के बीच संवेदनशीलता खत्म हो रही है और मानव हृदय मरुस्थल बना जा रहा है। और इन स्थितियों से उबरने के लिए ज़रूरी है मनुष्य के अंदर आपसी स्नेह और सौहार्द की भावना बलवती हो, क्योंकि भावनात्मक तरीके से ही मनुष्य स्नेह और सौहार्द की हरियाली उगा सकता है। आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, मनुष्य की संवेदनशीलता कैसे खत्म हो गई है, मनुष्य के भीतर की संवेदना और करुणा कैसे खत्म हो गई है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो मैं आपके सामने 3-4 एग्जाम्पल दे रही हूँ। बीते 5-6 महीनों में आपने जिस तरीके के समाचार सुने, जिस तरीके की खबरें वायरल हुई, उससे आप सभी परिचित हैं। अभी ताजी घटना है, सोनम राज रघुवंशी, एक लड़की सोनम जिसकी राज रघुवंशी के साथ शादी होती है। शादी के बाद अपने पति के साथ वो मेघालय ट्रिप पर घूमने जाती है और वहाँ जाकर वो अपने पति को खाई में ढकेल देती है, उसकी हत्या कर देती है। और खुद नहीं, उसके साथ वो और 4 लोगों को इस षड्यंत्र में शामिल करके रखती है। देखिए, हमें नहीं पता कि वास्तविक सच्चाई क्या है, सोनम झूठी है या सच्ची है, राज और सोनम के आपस में क्या दुश्मनी रहे होंगे, या इनके परिवारों के बीच की पृष्ठभूमि क्या है, क्या इनका पारिवारिक दुश्मनी चल रहा है, या फिर इन सब के बारे में हमें नहीं पता। हमारे सामने तो जो खबरें आई हैं हम सिर्फ उसी को जान पा रहे हैं, और खबरों के अनुसार तो इतनी ही बातों का पता चल पाया है कि सोनम की शादी एक प्रतिष्ठित परिवार के लड़के राज रघुवंशी के साथ उसके माता पिता की मर्जी से होती है। लेकिन सोनम को वो राज रघुवंशी पसंद नहीं होता है, बल्कि उसे कोई और लड़का पसंद रहता है, उसका नाम भी राज है।
वो उस लड़के के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की षड्यंत्र करती है। आप सोचिए ना, ये संवेदनाएं और करुणाएं कहाँ चली गई थीं उस वक्त, जिस वक्त एक लड़की शादी के बाद अपने ही पति की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होती है, और सिर्फ शामिल नहीं होती है, उस षड्यंत्र को अंजाम भी देती है, उसके पति की हत्या हो जाती है। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, ये करुणाहीनता की पराकाष्ठा है। बीते कुछ महीनों में आपने एक और घटना सुनी होगी ऐसी, नीला ड्रम। बहुत मीम्स बने इस पे। हमारा समाज ऐसी घटनाओं पर भी मीम्स बनाने में लगा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि हमारे समाज से ही संवेदना और करुणा की स्थिति जर्जर हो चुकी है। अब ये संवेदना और करुणा अगर व्यक्ति के बीच से सूखती जा रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे कौन से कारण हैं कि ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? नीले ड्रम की कहानी में पत्नी मुस्कान ने अपने पति के शरीर के टुकड़े करके नीले ड्रम में भरकर उस पर सीमेंट लगा दिया था, उसे सीमेंट में जमा दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है जब एक चूहा मारने के लिए भी हमें मनोबल की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे में व्यक्ति इंसान की हत्या कर देता है जबकि वो किसी आतंकवादी पृष्ठभूमि से नहीं है, जबकि वो किसी ऐसे पृष्ठभूमि से नहीं है जहां उसे मारकाट सिखाया जा रहा है। उसके बाद भी ऐसी हत्याएं, ऐसी घटनाओं का अंजाम समाज को कहाँ लेकर आया है? ऐसी हत्याएं, ऐसी घटनाएं, समाज कहाँ जा रहा है? ये सोचने का विषय है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर चिंतन करना जरूरी है। बड़ी आसानी से परवरिश को गाली दी जा सकती है, बड़ी आसानी से संस्कारों को भी गाली दी जा सकती है, लेकिन क्या परवरिश और संस्कार ही सिर्फ इसके जिम्मेदार हैं? नहीं, बहुत बुरी परिस्थिति में परवरिश और संस्कार पाने वाला व्यक्ति भी एक महान इंसान बन सकता है, बना है। ऐसे समाज में बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि किसी व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व उसके संबंधों, उसकी संगति, उसकी परवरिश, उसके संस्कारों पर टिका होता है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य जीवन संबंधों की बुनियाद पर टिका हुआ है, और संबंधों के समीकरण जब ऐसे भयावह अंजाम पाने लगेंगे तो पूरे समाज का क्या होगा, इस सामाजिक जीवन का क्या होगा? ये भयावह परिणाम हमें ये बता रहे हैं कि संबंधों की परिधि संकुचित हो रही है, और ऐसी स्थिति में मानव जीवन की बहुमूल्यता स्वयं कम होती जा रही है। तो फिलहाल पूरे समाज को ये आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि ऐसे भयावह अंजाम क्यों हो रहे हैं, ऐसे भयावह परिणाम हमें देखने को क्यों मिल रहे हैं, कहाँ चूक रह गई है? समाज में संबंध सामाजिक रूप से मान्य है, लेकिन आत्मिक रूप से रिक्त हो चुके हैं। संबंध केवल शरीरों के बीच जुड़ रहा है, आत्माओं के बीच नहीं। और यह कोई समाज का गणितीय हिसाब किताब नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के आत्मसम्मान का मूल्यांकन का विषय है। आज समाज में सजीव और संतुलित संबंधों की जरूरत है, ताकि नीले ड्रम की घटना और मेघालय ट्रिप की घटना का मीम्स न बनाया जा सके, ऐसी घटनाएं समाज में दोहराई ना जा सके और उन पर समाज मीम्स न बना सके। आज समाज में सजीव और संतुलित संबंधों की जरूरत है, क्योंकि समाज में संतुलित और सजीव संबंध ही वास्तविक अपनत्व को अंकुरित कर सकते हैं। और जब तक वास्तविक अपनत्व अंकुरित नहीं होगा, रिश्तों का यही हाल होगा। कभी नीले ड्रम की घटना होगी, कभी हनीमून ट्रिप की घटना होगी। और ऐसी घटनाएं अगर समाज में घटी तो इसका जिम्मेदार कौन है?
समाज में व्यक्ति अपने गुणों को तभी प्राप्त कर पाता है जब वो उस गुण जैसा संपर्क में आता है। विवेकवान व्यक्ति भी विवेक के गुण तभी प्राप्त कर पाता है जब वो ऐसे संबंध संपर्क में रहता है। प्रकृति ने भी तो यही सिखाया है। जल की संगति से शीतलता प्राप्त होती है, कीचड़ की संगति से गंदगी, अग्नि के संपर्क से दहक का अनुभव मिलता है और चंदन के संपर्क से सुगंध प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि जिस चीज की जैसी मूल प्रवृत्ति होती है उसके संपर्क से वैसी ही चीजें प्रसारित होती हैं। सत्संग और संतों का सानिध्य जीवन जीने का सही क्रम सिखाता है, जीवन जीने की कला, ज्ञान सिखाता है। अच्छे लोगों की संगति से हमें अच्छे कर्मों की गति प्राप्त होती है, अच्छे कर्म करने की सीख मिलती है। सुगंध बेचने वाले के हाथ से भी खुशबू आती है और जो सोने के आभूषण का विक्रेता होता है उसके दुकान का कचरा भी पंसारी के महंगे बादाम से ज़्यादा महंगा होता है। मतलब जो व्यक्ति जैसा काम करता है, जैसी संगति रखता है, उसका परिणाम भी वैसा ही आता है। अच्छे लोगों के साथ आप समय बिताएंगे तो आपके मन पर उसका गहरा अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपके मन में भी अच्छा बनने की इच्छा प्रबल होगी। तो हम चाहे जितना भी आगे बढ़ रहे हों, जितनी भी तरक्की पसंद बन रहे हों, लेकिन हमें सबसे पहले अपनी संगति पर ध्यान देना होगा और सिर्फ अपनी नहीं, अपने साथ जुड़े लोगों की संगति पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अच्छे विचारों वाले व्यक्तियों की संगति से अच्छे चरित्र निर्माण का ज्ञान होता है और सफलता के द्वार खुलते हैं। वहीं अगर आप गलत आदत वाले व्यक्तियों की संगति करेंगे तो आपको अपयश और अवनति का सामना करना पड़ेगा। याद रखिए कि मनुष्य के रूप में ना हम इस पूरी सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। हम ना तो टूटते हैं ना बिखरते हैं, हाँ थोड़ा थक जाते हैं और ये थकान कभी स्वयं से, कभी भाग्य से, कभी अपनों से, कभी प्रकृति से होती है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी सही लोगों का सानिध्य हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जीवन में आगे और सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अच्छे लोगों का सानिध्य हमें क्रियाशीलता के लिए जागृत करता है। अच्छे लोगों का साथ हमें सारी बाधाओं को पार कर सुधार की ओर प्रेरित एवं अग्रसर करता है। अच्छी संगति से हमारा सोच सकारात्मक होता है, इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और जब हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है तो हमारा व्यवहार मधुर होता है और जब हमारा व्यवहार मधुर होता है ना तो हम तमाम मतभेदों से ऊपर उठकर उन्हें भी मान सम्मान देते हैं जो वास्तव में इसके अधिकारी नहीं थे, क्योंकि दूसरे को मान सम्मान देना हमारे संस्कारों को परिरक्षित करता है। तो जीवन में हमें अपनी खुद की संगति का ध्यान रखना होगा और अपने से जुड़े लोगों की संगति का भी ध्यान रखना होगा, ताकि उस संगति का असर हमेशा हमेशा सकारात्मक और अच्छा हो। क्योंकि अच्छी संगति उस स्ट्रीट लाइट की तरह होती है जो आपके रास्ते को आसान बना देती है और अगर हर वक्त संगति पर ध्यान रखा जाए तो सोनम और मुस्कान जैसे नाम उभर कर नकारात्मक रूप से समाज में नहीं आएंगे। तो ज़रूरत है हमें खुद की और खुद से जुड़े लोगों की संगति पर ध्यान रखना।